हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़र एक बार फिर मेरे तमाम दोस्तों के साथ, मेरे तमाम फ्रेंड्स के साथ, यूट्यूब फैमिली के सामने एक बार मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई नए डेक को लेके। क्रिसेंट टैरो डेक, लाइट सीरी टैरो डेक, जो कि 78 कार्ड्स हैं और ये इसके साथ मिलेगी आपको गाइड बुक। और ये बना हुआ है जनाब ये हाउस वालों की तरफ से, ये मेड बाय है और इसको हमने अमेज़ोन से बाय किया है और यहाँ पे इसकी आपको कीमत लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है जी। तो मैं आपको दिखाने वाली थी कि लाइट सीरीज जो कि मेरा बहुत पसंदीदा टैरो डेक है और इसको मैं पिछले तकरीबन 2-3 साल से यूज़ कर रही, 2-3 साल से ये है इसकी मेरे पास। मैंने जो पाकिस्तान के दराज से लिया था, तो ये है इसकी कॉपी, यानी कि मुझे ओरिजिनल लगा था तो मैंने ओरिजिनल में लिया था। और आपको आज इस डेक के साथ आपको डिफरेंस भी दिखाऊंगी, ओरिजिनल और कॉपी का फ़र्क। तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये इसका बॉक्स है। इसे मैंने एक दफ़ा खोल के देखा है कि इसे अनपैक किया था, लेकिन इसको मैंने सॉरी खुला खुला नहीं, ज़रा ये देखें, इसका बॉक्स काफ़ी मज़बूत है। ठीक है जी। और अंदर ये लिखा हुआ है इसकी इन्होंने दी है अपनी गाइडेंस के लिए। ठीक है। और ये है इसका जो ये ओरिजिनल और ये है इसकी कॉपी। ठीक है। ये बारीक सा गत्ता है जिसको जब मैंने लिया था तभी मैंने इसे टेप लगा दी थी और इसमें मुझे कोई भी गाइड बुक नहीं मिली थी। और ओरिजिनल पे अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, कॉपी में और ओरिजिनल में इतना फ़र्क होता है। और दूसरा ये कि ओरिजिनल के ऊपर राइटर का नाम लिखा हुआ होता है, क्रिसेंट। ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि डिफरेंस। साथ में हमें इसके साथ मिलती है एक प्यारी सी बुक, इसको यहाँ रख देते हैं ताकि आपको नज़र आता है। साथ में हमें मिलती है इसकी एक प्यारी सी बुक, ये देखें। और इसके अंदर इमेजेस हैं ब्लैक एंड वाइट कलर में, जैसे अक्सर में किसी में कलरफुल मिलते हैं और किसी में ब्लैक एंड वाइट मिलते हैं। इसमें सारा इन्होंने इसकी डिटेल दी हुई है और अगर किसी न्यू बिगनर को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए तो वो इसमें हिंट ले सकता है कि इसमें बाकायदा गाइड किया गया कि कौन सा कार्ड किस तरह आता है। ठीक है जी। और ये आगे हैं इसके साथ प्यारे से मेरे कार्ड, और इसके अंदर ही बॉक्स में भी एक स्टार सा बना हुआ है और काफ़ी मजबूत ये डिब्बा है। ठीक है। डिब्बे को और बुक को रखते हैं अभी इसके अंदर और इसको यहाँ पे कर देते हैं इस तरह बंद, ताकि आपको मैं डेक दिखा सकूं। और ये है इसका डेक। ठीक है जी। ये है ओरिजिनल डेक और ये है इसकी कॉपी डेक जिसको मैं यूज़ कर रही थी पिछले 2 साल से। ठीक है जी। और अब आपको डिफरेंस अच्छा खासा फील हो गया होगा, ये चेक करें, ओरिजिनल में और कॉपी में ये फ़र्क है। ये देखें, थिक भी काफ़ी गत्ता इसका कार्ड का पेपर जिसको हम कहते हैं गत्ता टाइप है, लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे थे ये थोड़ा सा पतला है। और ये मेरा डेक तकरीबन 6 माह में ही रफ़ हो गया था, इसीलिए मुझे नया मंगवाना पड़ा। तो इसमें भी आप देखो कि इसको हम शफ़ल करते हैं ना, ये देखें, तो आवाज़ नहीं आती। बट इस डेक ने मेरा बहुत साथ दिया है और इसके साथ मेरी बहुत सी खूबसूरत यादें, इसलिए इसको मैं यहाँ पे साइड पे ही रखूँगी ताकि ये मेरी टेबल में हमेशा रहेगा। और आई बात अब लाइट सीरी की, तो इसमें ये डेक के आपको दिखाती हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड है। और फूल का कार्ड, ये मैजिशियन का कार्ड, हाई प्रीस्टेस, ठीक है, एम्प्रेस, एरिस, एम्प्रर, हेरोपेंट, लवर्स, चैरियट, स्ट्रेंथ, और इसी तरह ये सारे कार्ड्स आते चले जाएंगे। ठीक है। डेक, टेम्परेंस, डेवल, टावर, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लूँ, टावर, स्टार, मून, सन, जजमेंट, द वर्ल्ड। अब आगे ये वेंस के कार्ड। ठीक है जी। इसमें अगर आप कलर देखें तो कलर बहुत प्यारा है और आवाज़ बहुत अच्छी है। ओरिजिनल डेक का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। 2 ऑफ वैन, 3 ऑफ वैन, 4 ऑफ वैन, 5 ऑफ वैन, 6 ऑफ वैन। वैन एनर्जी चेक करें और कार्ड की खूबसूरती देखें। और ये मैट में है, ये शाइन में नहीं है। बहुत खूबसूरत डेक है, बहुत प्यारे कलर्स हैं और मज़ा आता है इस डेक के साथ काम करने में, प्रेडिक्ट करने में, डीकोड करने में। 2 ऑफ कप का कार्ड बहुत ज़बरदस्त तरीके से एनर्जीज़ को देता हुआ और डिकोड करता हुआ। जो लोग टैरो रीडर्स हैं जिनकी नज़र से गुजरे तो ये मोस्टली आपको हर टैरो रीडर के पास नज़र आएगा डेक, क्योंकि ये सच में बहुत अच्छा डेक है और मुझे बहुत पसंद है।
और मैंने तो खैर एक ही दफ़ा में अपने 11 डेक मंगवाए हैं और रोज़ का एक आधा डेक को ना मैं अनबॉक्स कर रही हूँ और उसकी वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। और उसके बाद फिर मैं आपको 1 बाय 1 रोज़ की ना वीडियो डाल दिया करूँगी। अगर आपको कोई मालूम हो कि कोई अच्छा डेक और जिसका नाम मुझे नहीं मालूम, तो आप नीचे इंस्टाग्राम की मेरी आईडी पे आके मुझे मैसेज करके बता सकते हैं या मेरी इस वीडियो के नीचे लिंक डाल सकते हैं। मेरी इस आईडी पे नीचे यहाँ पे नीचे नीचे करके यहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम चल रहा होगा। इसको आपने फॉलो करना है, शेयर करना है और लाइक करना है और अपने कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरा लाइट सीरी का डेक कैसा लगा। ये आ गई है पेंटिकल की एनर्जी, ठीक है जी। और अगर आपको मेरी मुझसे कोई रीडिंग लेनी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं और मैं हफ्ते में 2 बार या 3 बार लाइव आती हूँ इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे आके भी मेरे से अपनी करंट सिचुएशन फ्री ऑफ कॉस्ट पता कर सकते हैं। इनबॉक्स में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये पेड रीडिंग मिलेगी, ठीक है जी। इसको शफ़ल करने, अब मैं इसे शफ़ल करके देखती हूँ कि शफ़ल कैसा होता है। तो आप देख रहे हो कि ये शफ़ल होने का इसका तरीका बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े का है। तो इसको मैं अच्छे से पहले शफ़ल कर देती हूँ और इसके बाद हम देखते हैं कि जिसकी भी नज़र से ये रीडिंग गुजरेगी उनकी इस वक्त की करंट सिचुएशन क्या है और आने वाले 15 डेज़ में उनको यूनिवर्स की तरफ से, अल्लाह की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, ठीक है जी। और ये रीडिंग टाइमलेस होगी, तो जिसके साथ भी रेजोनेट हो तो आपने नीचे थैंक यू अल्लाह और थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना है, ठीक है जी। अब मैंने इनको कर लिया है शफ़ल और देखिए कितने मज़े से शफ़ल होते हैं ना। मैं इन्हें अच्छे से शफ़ल इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ये कार्ड एक जैसे ना आ जाएं, ठीक है। इसको हम यहाँ से हाफ़ करेंगे और हाफ़ करने के बाद एक दफ़ा यूँ मुकम्मल तौर पे कर लेंगे। मुझे इस तरह ही शफ़ल करना अच्छा लगता है ताकि इजीली ज़रा शफ़ल हो जाते हैं और एक जैसे शफ़ल हो जाते हैं, ठीक है जी। तो अच्छा, ये कैरी करने में भी आसान है, यानी कि उस डेक की निस्बत ना ये वाला जो मेरा ये डेक है, ये देखो यूँ हाथ में ज़रा ना पूरा थोड़ा मुश्किल से आता है, जबकि अगर आप इस वाले डेक को देखो तो ये छोटा सा छोटू डेक आराम से हाथ में आ जाता है और शोर भी नहीं करता है ना, इतना फ़र्क आ जाता है। चलें यहाँ से हम आपकी निकालते हैं रीडिंग कि आपके आने वाले 15 डेज़ में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। पेंटिकल, ये किंग ऑफ पेंटिकल है, पेंटिकल है किंग ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सॉर्ड और तीसरा और फाइनल कार्ड है जी, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है हैंडमैन, लवर्स, मैंने कहा था ना आना होगा तो फिर आ जाएगा लवर्स और 7 ऑफ पेंटिकल, ओके। तो जनाब जी यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स में कार्ड निकल कर आए हैं किंग ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सॉर्ड और 8 ऑफ कप। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा समवन पर्सन है कि जो कि आपकी लाइफ से चला गया। ये लव रिलेशन के मुतालिक ज़्यादा निकल के आया है और किसी की ज़िंदगी में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर कोई बिज़नेस का या कोई जॉब का सिलसिला था तो वो भी उसके हाथ से पैसे का नुकसान हुआ है या कोई कारोबार में लॉस हुआ है, बिज़नेस में लॉस हुआ है। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन को, ये जो भी आप जिसके साथ भी एनर्जी रेजोनेट करे, जाने कौन कौन देखेगा, देखेगा वही कि जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगी। अगर ना हो तो कोई मसला नहीं है, रीडिंग्स आती रहती हैं, आप अपनी रीडिंग्स के मुताबिक देखना। यहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपको कभी ज़िंदगी में प्यार नहीं मिला किसी का भी, यानी कि मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी समवन स्पेशल का नहीं मिला, जिस समवन पे आप प्यार करते थे। जैसे कि ये बॉटम ऑफ द डेक में ये एनर्जी आ रही है कि आप किसी एक के लिए रुके हो, आपने उस रिश्ते पे बहुत काम किया है, मगर क्या हुआ कि वो बंदा आपके पास से चला गया। यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको बिज़नेस में लॉस हुआ या आपके पास पैसों की कमी थी या ज़ात पात का मसला बना होगा जिसकी वजह से वो पर्सन चला गया। अब आपके लिए ये ऑप्शन है कि जी अब आप क्या करो। आप उसकी यादों में गुमे हुए हो, गुमे हुए हो, गुमे हुए, मुझे यही चाहिए था, मुझे वही चाहिए था, मुझे वही चाहिए था, और अब आपने सारों से कट ऑफ कर दिया। अब आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते। अब आप किसी को
भी ये कहना पसंद नहीं है, अच्छा नहीं समझते कि यार मैं इस बंदे से मिलूँ, मैं उस बंदे से मिलूँ। आपने लोगों में उठना बैठना छोड़ दिया। कोई आपसे आके बात भी करता है तो आप उसे पसंद नहीं करते, यार मेरी जान छोड़ो जाओ, मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ। अगर कोई लोगों के कहीं पे फ्रेंड और सर्कल में बैठते हो, फैमिली ऑफ सर्कल्स में बैठते हो, तो सिर्फ आप ऊपर ऊपर से बैठते हो। आपका दिल कहीं ना कहीं तन्हा है, आपका दिल कहीं ना कहीं आपके लव पर्सन को ढूंढ रहा है। आप चाहते हो कि आपका वो पास्ट वापस आ जाए। लेकिन अभी आने वाले 15 दिनों में मुझे आपकी लाइफ में आने वाली कहीं पे कोई ब्लेसिंग नज़र नहीं आती, क्योंकि आपने अपने आप को एक जगह पे स्टिल कर लिया है। और जब कोई बंदा किसी को अपनी जगह पे रोक लेता है तो तब क्या होता है, सारी दुनिया रुक जाती है। दुनिया नहीं रुकती, बेसिकली में आप रुक गए हो, दुनिया आगे निकल जाती है और वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आपने किसी एक बंदे के लिए खुद को रोका है तो मत रोको अपने को किसी के लिए। कोई किसी के लिए रुकता नहीं है। अगर जाने वाला चला गया तो वो बंदा कभी लौट के आने वाला नहीं। अगर वो आपका होता तो वो कभी जाता ही ना। तो यहाँ पे हम आपके लिए ये देख लेते हैं कि आपको भी करना क्या चाहिए। इसकी मैं एंजल मैसेजेस की मैं आंसर्स की मैं रीडिंग यूट्यूब पर डाल चुकी हूँ, और अगर आप देखना चाहो तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचें तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको इस वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी, ठीक है जी। और ये है आपका आंसर, यू आर रेडी। यानी कि एंजल्स को, अल्लाह को, डिवाइन को तो ये नज़र आ रहा है कि अब आप रेडी हो। अब आप रेडी हो इस चीज़ से निकलने के लिए, इस लव से निकलने के लिए, इस तन्हाई से निकलने के लिए। कोई समवन आ रहा है जो आपको इस चीज़ से निकालेगा, ठीक है। अगर उसके बाद भी आप कुछ नहीं करते और इसी तरह इस एंजल में बैठे रहते हो, इस घोंसले में अकेले बैठे रहते हो और किसी चीज़ को नहीं पकड़ते और किसी चीज़ को नहीं फॉलो करते कि नहीं भी मुझे तो मेरा पार्टनर ही चाहिए था, तो भाई फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो आपको, यानी कि अपने टाइम को आपने अपने आप को खुद स्टक कर लिया। इसका मतलब है कि आप इस स्टकनेस से निकलना ही नहीं चाहते। अगर एंजल्स कह रहे हैं कि यू आर रेडी, तो उठो और एक न्यू डायरेक्शन में जाओ, एक न्यू सोच लो और निकलो और करो काम कि आप कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे अगर ये किंग ऑफ पेंटिकल की अगर मैं एनर्जी देखूँ तो किंग ऑफ पेंटिकल के पास बहुत तजर्बा होता है, बहुत समझदार होते हैं। अगर आपकी एज इस वक्त 22 की है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इसको आप प्लस कर लो। अगर आप 22 साल के हो तो आप मुझे 40 साल की मेच्योरिटी में नज़र आते हो। और एक्सपीरियंस लाइफ का इतना है कि आप अपना पैसा कमा के बना के दुनिया को अपने कदमों में ला सकते हो। तो फिर आप इस एनर्जी में क्यों हैं? मुझे नहीं समझ आती कि आप इस एनर्जी में क्यों हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप रेडी हो तो प्लीज़ अपने आप को कैरी ऑन करो और चलो निकलो अपने काम से, अपना काम करो, ठीक है। कभी नहीं अपने आप को रोकना, कभी अपने आप को गलत नहीं समझना, कभी अपने आप को अकेला नहीं समझना। डिवाइन एंजल्स हमेशा आपके साथ है। मैं आपको बहनों की तरह एक मशवरा दे सकती हूँ, अच्छी आप ही की तरह मशवरा दे, अच्छे हीलर्स की तरह मशवरा दे सकती हूँ। जब भी ये रीडिंग आपके पास से गुजरे, यकीनन आप बहुत दुखी होंगे, यकीनन आपको नींद नहीं आ रही होगी, बीमार हो चुके होंगे, फिर भी मैं आपसे मशवरा लूँगी कि अगर आपको मेरी ये रीडिंग जब भी मिले, आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मेरे लाइव पे आ जाइए। मेरे इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स में आके मैसेज कर दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ नीचे चलती हुई आ रही होगी, आप देख लेना वहाँ पे। NID_555 मेरी आईडी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरी रीडिंग पसंद आए, मेरा ये अंदाज़ आपको पसंद आए, तो इसको आप आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि सादगी में ही खूबसूरती है और मुझे सादा रहना और सादगी से ही पेश आना पसंद है। तो अगर आपको भी ये सादगी पसंद आती है तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, मैसेज ज़रूर दीजिएगा थैंक यू एंजल्स और थैंक यू अल्लाह लिख के, थैंक यू यूनिवर्स, थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, मैसेज ज़रूर दीजिएगा थैंक यू एंजल्स और थैंक यू अल्लाह लिख के, थैंक यू यूनिवर्स, या जिस भी गॉड पे आपको बिलीव हो। क्योंकि मेरे बहुत से फैंस जो हैं, बहुत से मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो इंडिया से भी हैं, तो मुख्तलिफ कुछ क्रिश्चियंस हैं, कुछ हिंदू हैं। तो जिस तरह भी आपको समझ में, आप कमेंट्स बॉक्स में जाके लाजमी लिखिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए ताकि वहाँ पे आके आपको लाइव रीडिंग भी मिल सके। तो ये थी आपकी रीडिंग कि आप बहुत तन्हा हो, अपने आप को गलत समझ रहे हो, अपने आप को तन्हाइयों में ले गए हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ।
ज़िंदगी किसी के जाने से रुका नहीं करती, ठीक है जी। तो अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छी अच्छी हीलिंग्स और रीडिंग्स मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ताकि आपको अच्छी रीडिंग्स मिल सके, अच्छी गाइडेंस मिल सके और आपको अच्छी होप मिल सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा अंदाज़, मेरी रीडिंग, मेरी सादगी पसंद आई होगी। आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मौला वारिस दुआ में याद रखिएगा, मैं आपको दुआ में याद रखूँगी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।